अभी पेड कर लेंगे, अभी 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए देके कैडेटशिप कर लेंगे, हो जाएगा मेरा काम। बहुत डिस्परेट हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, कैसे भी ज्वाइन करना है, मेरा एज ज़्यादा हो गया, घर वाले बोल रहे हैं ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, और टाइम नहीं दे सकते हैं, क्या होगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, पैसे देके जहाज भी चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो टाइटल देख के लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे बनाता है यार कोई। एक चीज़ हम एक्सपीरियंस किए कि अगर कभी किसी को कुछ सही चीज़ बताओ अच्छे तरीके से तो उसको समझ में नहीं आता। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करो तो सामने वाला डाउट करता है कि ये ऐसे क्यों मना कर रहा है, क्यों क्यों क्यों, हर चीज़ में उसको क्यों क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्या प्रॉब्लम है का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि किसी भी चीज़ को अगर कुछ टेढ़े तरीके से बताओ तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए आज का टाइटल रखे हैं हाउ टू डिस्ट्रॉय योर कैरियर इन मर्चेंट नेवी। अपने करियर को कैसे बर्बाद कर ले, क्या क्या तरीका है। तो बस हम 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। ये 3 तरीका अपना लिए तो मतलब गारंटी है, गारंटी नहीं बोलेंगे, 99% चांस तो है कि आपका करियर ख़त्म होने पे आ जाएगा, मतलब आप मर्चेंट नेवी छोड़ दोगे कुछ दिन में। तो सबसे पहला तरीका क्या है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अपना करियर बर्बाद करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं जिस चीज़ में, तो वो है ओपन सीडीसी लेके चले जाओ जहाज में। होता क्या है जनरली कि किसी भी एजेंट के बातों में आके या किसी भी एयर वगैरह के बात में आके बहुत लोग, मोस्टली लोग ओपन सीडीसी लेके जहाज में आने का ट्राई करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे ओपन सीडीसी लेके सभी फंसते हैं, मोस्टली लोग। जैसे उन लोगों को ये बताया जाता है कि हाँ तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, ओपन सीडीसी ले लो, चले जाओ जहाज पे, और वहाँ पर कुछ साल में ट्रेनिंग वैस रहोगे, फिर उसके बाद से रेटिंग बन जाओगे, उसके बाद से तुम ऑफिसर बन जाओगे। ऐसे कैसे भैया, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो आएंगे सबसे पहले तो अब उनको क्या होता है, उनके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है, वो जैसे ही ओपन सीडीसी, उनको कुछ उन्हें आइडिया नहीं है मर्चेंट नेवी का। जो भी एजेंट है वो उनको फंसाएगा, HTCW कोर्स करवाएगा और उसको बस सीडीसी निकलवाना होता है। HTCW का कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस 10 से 15 हज़ार रुपये होता है और सीडीसी का 1,000 रुपया। ठीक है, अब वो उससे 1,00,000-1.5 लाख रुपया ले लेगा HTCW करवाने का और सीडीसी निकलवाने का, और फिर उसको बोलेगा कि ठीक है ये हो गया, और उसके बाद से उसको छोड़ देगा। अब उसको जहाज चाहिए तो एक्स्ट्रा 2-2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब जाके उसको जहाज मिलेगा। अब उसमें दिक्कत क्या है जहाज में, जहाँ जीपी रेटिंग वाले को 6 महीने के बाद वॉच कीपिंग मिल जाता है और वो प्रमोशन लेके ओएस बन सकता है, यहीं उसको 15 महीने करना होता है एज अ ट्रेनी ओएस, तब ये वॉच कीपिंग निकाल सकता है। तो डिफरेंस देख लो। इससे अच्छा जीपी रेटिंग करोगे, अगर यही करना है, रेटिंग में ही जाना है, अगर क्रू ही बनना है तो जीपी रेटिंग करो, 6 महीने का फी होगा 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, और उसके बाद से अच्छे से कंपनी में जाओगे। ठीक है, अगर अच्छे जगह करोगे तो ये सबसे पहला तरीका है जिससे आप अपना करियर एकदम अच्छे से ख़त्म कर लोगे। दूसरा है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है और आजकल बहुत लोग इस चीज़ के लिए ट्राई भी करते हैं, ये है पेड स्पॉन्सरशिप। अगर आपको डीएनएस करना है और आपको ये क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रहा, तो मोस्टली लोग पेड स्पॉन्सरशिप के लिए चले जाते हैं कि हाँ भैया हम तो पेड, मतलब अभी पेड कर लेंगे, अभी 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए देके कैडेटशिप कर लेंगे, हो जाएगा मेरा काम। तो यहाँ तक तो हो जाता है, आराम से तुम जाओगे इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के बाद तुमसे वो कंपनी वाले और फिर पैसा मांगेंगे। चलो ठीक है, पैसा नहीं भी मांगते हैं, ठीक है, तुम गए वहाँ पर, वहाँ से तुम अपना ये कर लिए, कंप्लीट कर लिए सी टाइम, उसके बाद से तुम सेकेंड मेट में क्या करोगे, सेकेंड मेट में पैसे देके तुम निकाल लोगे COC? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर तुमसे एक सिंपल सा कंपटीशन नहीं निकल रहा है जो कि स्पॉन्सरशिप का है, तो तुम सेकेंड मेट COC कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा है अपना करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस चीज़ का भी एग्जांपल हम आगे देंगे तीसरे नंबर वाले के साथ में कि क्या क्या चांसेस होते हैं और कैसे कैसे बर्बाद होता है करियर इसमें। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा लोग इसी में अपना करियर बर्बाद करते हैं, और ये तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किए हैं और देखे भी हैं कि कैसे कैसे करियर बर्बाद होता है। बहुत डिस्परेट हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, कैसे भी ज्वाइन करना है, मेरा एज ज़्यादा हो गया, घर वाले बोल रहे हैं ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, और टाइम नहीं दे सकते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके BSc कर लेते हैं।
क्या होगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, पैसे दे के जहाज भी चले जाएंगे। ऐसे ही सोच के जितने भी एयर गैर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ बीएससी होता है, जहाँ प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता, बस उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, वहाँ चले जाओगे, वहाँ जाके एडमिशन ले लोगे, और वहाँ एडमिशन लेने के बाद तुमको रियलाइज़ होता है कि तुम तो अपना 10-12 लाख रुपए ऐसे ही डुबा चुके हो। घर वालों को बताते हो कि प्लेसमेंट नहीं होगा, उसके बाद से तुम जाओगे एजेंट के चक्कर में। पहले तो 3 साल तुम्हारा बीएससी हुआ, बीएससी के बाद तुम 1 साल का चक्कर काटोगे इधर उधर, कंपनी में तुम्हारा नहीं होगा। फिर उसके बाद से तुम्हारे पास फाइनल ऑप्शन बचेगा कि तुम एजेंट के पास जाओ। एजेंट के पास जाओगे, वो मांगेगा तुमसे 3-4 लाख रुपया, चलो तुम दे दिए उसको 3-4 लाख रुपया। अब यहाँ से पेड स्पॉन्सरशिप वाले और ये वाले दोनों का सेम केस होता है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, मतलब हम जो चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं, ये तो मतलब मेरे लिए भी एकदम शॉकिंग था कि ऐसे भी ख़त्म होता है करियर किसी का। सो सब कुछ अच्छे से चलेगा, तुम्हारा सीट टाइम हो गया, आराम से तुम एजेंट के थ्रू गए जहाज पे, सीट टाइम किए, मस्त आए कंप्लीट करके। उसके बाद से तुम इंस्टीट्यूट गए सेकेंड मेट के लिए, पोस्ट सी ट्रेनिंग के लिए। वहाँ तुम जाके अपना 4 महीने का कोर्स किए, जो ये पेड स्पॉन्सरशिप वाले हैं, और जो बाकी बीएससी वाले हैं वो अपना ये सारा कोर्स किए, एडवांस कोर्स। उसके बाद से जाएंगे जब असेसमेंट करवाने एमएमडी में, तब मिलेगा झटका। और क्या झटका रहेगा कि अरे तुम्हारा तो मास्टर ये क्या कहते हैं अपडेटेड ही नहीं है सीडीसी, मतलब ये इस पे इंडो मास्टर चेकर पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंपनी ही ब्लैक लिस्टेड था, तुम्हारा सी टाइम काउंट नहीं होगा। ये चीज़ हम बहुत देखें, मतलब जब हम सेकेंड मेट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत लड़कों का देखे हैं कि वो लोग आते थे और ऐसे ही रो के जाते थे कि अरे उनका तो मास्टर चेकर पे अपडेटेड ही नहीं है, क्योंकि उनका जो कंपनी था वो ब्लैक लिस्टेड हो चुका था ये डीजी शिपिंग के थ्रू। सो उन लोगों का सी टाइम काउंट ही नहीं होगा। अब सोचो 3 लाख 3.5 लाख रुपए दे के गए हो तुम जहाज पे, वहाँ जाके तुम इतना मेहनत किए, फिर आए, फिर तुमको पता चलता है कि तुम्हारा वो पूरा सी टाइम वेस्ट था। अब फिर तुमको किसी अच्छे एजेंट के पास जाना होगा, और फिर तुमको पैसा देना होगा, और फिर तुमको सी टाइम करना होगा, और क्या पता दोबारा भी वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, ठीक है। सो ये केस तो हम देखे हैं, क्योंकि जब हम एक लड़के के साथ एमएफए कर रहे थे, मेडिकल फर्स्ट एड वाला, उसमें हमारे साथ एक लड़का था बिहार का था, उसके साथ सेम केस हुआ। फिर उसके बाद से एक के साथ तो हम लोगों ने सारा कोर्स किया था, एडवांस कोर्स, उसमें भी उस लड़के के साथ मतलब वो आईएमयू चेन्नई का था, आईएमयू चेन्नई से डीएनएस किया था, और फिर उसके बाद से वो इसी तरह गया पैसे देके, और उसके साथ भी यही केस हुआ। तो अगर आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए एक ही अच्छा सा तरीका है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, और फिर अगर डीएनएस करना है तो अच्छे से स्पॉन्सरशिप लो, और फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, अच्छे कंपनी के स्पॉन्सरशिप के साथ करो। अगर बीएससी करना है तो अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, जैसे आईएमयू कैंपस हो गया, फिर तुम्हारा तोलानी हो गया, एमएट में बीएस इसके साथ स्पॉन्सरशिप के साथ हो गया, टीएस रहमान में भी प्लेसमेंट अच्छा है, वहाँ भी जा सकते हो। तो ये सब इंस्टीट्यूट अच्छी हैं जहाँ पर तुम बीएससी करोगे तो सेफ रहोगे। बाकी जगह जाने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारा भी करियर इसी तरह कहीं ना कहीं फंस सकता है अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो, ठीक है। बाकी तुम समझदार हो, और अगर प्रिपरेशन करना है अच्छे से आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए तो आईएमयू में ज्वाइन करो। हमारा बैच 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, हमारा फ़ी भी बहुत कम है, 4500 रुपीज़ हमारा फ़ी है, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छे से गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना सही है, क्या करना नहीं है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में मोस्टली फ्रॉड उनके साथ होता है जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और बाकी और भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहां तुमको अच्छे से गाइडेंस मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो चलो इसी के साथ चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।